कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं हैं। हम उन्हें माला चढ़ावें, प्रसाद चढ़ावें तो वे प्रसन्न होंगे, वरन वे भाव के भूखे हैं। हम जो कुछ भी करें भाव से करें। हम कहते तो हैं तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, किंतु क्या उसके साथ वह भाव भी है, वह प्रेम भी है? वास्तव में ही हम यह मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम कहीं ना कहीं अभिमान करते हैं, हमने वहाँ दान पात्र में इतना डाला, वहाँ गरीबों की इतनी सेवा करी, इतने लोगों को भोजन कराया, भगवान ने हमें सामर्थ्य दी है तो यह सब हमें करना ही चाहिए। किंतु प्रेम से, भाव से, बोझ समझ कर नहीं। एक कथा है, गृहस्थ में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। गृहस्थ में भी त्यागी होते हैं, ऐसा न समझें कि त्यागी केवल साधु ही होते हैं। गृहस्थी, साधु सभी में त्याग हो सकता है। त्याग साधु वेश में ही हो ऐसी बात नहीं है। आजकल तो त्यागी वेश में भी गृहस्थ मिल जाते हैं। वर्तमान में कलयुग की बड़ी महिमा है, क्या कहा जाए। वह पंडित जी बड़े चिंतक थे, विचारवान थे, श्री भागवत की कथा कहा करते थे। एक धनी संपन्न आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, बस भगवान का भजन करो, जब इच्छा हो समय मिले कथा सुनते रहो और किसी का बुरा ना करो। किंतु वह धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया, प्रायः नित्य उनसे कहता, बताइए ना कोई सेवा। अंत में पंडित जी ने एक दिन कहा, तुम्हें भगवान ने धन दिया है तो सदाव्रत खोल दो, अन्नदानम महादानम, जो भूखे हैं उनको भोजन कराओ, अन्न दो। ऐसा पंडित जी ने उनसे कहा। वह धनी व्यक्ति बड़ा श्रद्धालु था। उसने उनके कथन अनुसार अन्नदान खोल दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए, किंतु यदि व्यक्ति सावधान न रहे तो अभिमान पांव पकड़ लेता है और हृदय में अपना स्थान बना लेता है कि मैं करता हूं, मैं ना करूं तो क्या होगा, इतने लोग, इन सब का पेट मैं ही पाल रहा हूं। देने का भी अभिमान हो जाता है। अभिमान होने से वह नियत समय पर तो अन्न देता, किंतु उस समय के अतिरिक्त दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसको बड़ी खरी खोटी सुनाता, तिरस्कार अपमान करता। क्रोध में आकर अतिथियों से कहता, सभी भूखे हो गए, सभी आ जाते हैं, सबकी नीयत खराब हो गई है, सब मैंने क्या ठेका ले रखा है सबका। इस प्रकार न जाने क्या क्या कहता। कुछ समय बाद पंडित जी महाराज ने उस धनी व्यक्ति के पड़ोसी कुछ लोगों से पूछा कि सदाव्रत का काम कैसा चल रहा है। लोगों ने उत्तर दिया, महाराज जी अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार भी बहुत करता है। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं रात्रि में 11 बजे उस सेठ के घर पर पहुंचे। बाहर का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाने लगे, सेठ कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ का उत्तर आया, जाओ जाओ अभी वक्त नहीं है। पंडित जी ने फिर कहा, कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी ही मिल जाए, भैया मेरी भूख मिट जाएगी, कुछ भी दे दो। सेठ ने भीतर से ही कहा, अभी नहीं है। पंडित जी तो जानकर उसे तंग करने के लिए ही गए थे,
बार बार देने के लिए कहा तो सेठ उत्तेजित हो गया और जोर से बोला, रात में भी पिंड नहीं छोड़ते। अच्छा सदारवत खोला मैंने, कह तो दिया अभी नहीं मिलेगा, जाओ। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी थोड़ा ही मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अब सेठ जी को क्रोध आ गया, जोर से बोले, कैसा आदमी है, इतनी बार कह दिया पर जाता नहीं है। और क्रोध में भरकर उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा पंडित जी महाराज स्वयं खड़े हैं। अब उनको देखकर बोला, महाराज जी आप थे? पंडित जी ने कहा, मेरे को ही देता है क्या? मैं मांगू तो ही देगा क्या? वह धनी व्यक्ति बोला, महाराज आपको मैंने पहचाना नहीं। सीधी बात है भैया, तू मेरे को पहचान लेता तो अन्न दे देता, दूसरों को तू ऐसे ही देता है ना। यह कोई देना थोड़े ही हुआ। तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, इससे कितना नुकसान हुआ। सेठ ने कहा, महाराज आइंदा ना होगा। अब कोई मांगने आ जाए रात को भी तो सेठ जी को पंडित जी की याद आ जाती। इसलिए भैया सब समय सब वेश में भगवान को देखो। दीन दुखी गरीब का वेश धारण कर, अभावग्रस्त का वेश धारण कर भगवान आए हैं। क्या पता किस वेश में साक्षात नारायण आ जाए। इस प्रकार आदर करेंगे तो भगवान को निश्चय ही आना ही पड़ेगा, और वे आते ही हैं, क्योंकि सब रूपों में वही तो हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव जहाँ पर हमारे क्रोध का है तो वहाँ भगवान कैसे आवेंगे। हमारा देने का भाव होता है तो भगवान लेने को लालायित रहते हैं। भैया भगवान तो प्रेम चाहते हैं। प्रेम से आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। वह कहते हैं ना, दुर्योधन का मेवा त्यागे साग बिदुर कर खायो। उन्हें जो आनंद शबरी के बेरों में आता है, विदुरानी के दिए हुए केले के छिलकों में आता है, वह राजसी भोगों में नहीं आता। मुख्य बात प्रेम की है, भाव की है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।